हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं उज्जवल और कैमरा के पीछे इस बार है आकांक्षा। रोम की गलियों में हम घूम रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। घूमते घूमते ना थोड़ी भूख लग गई है। और आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा हमने कितनी मेहनत की है वो वीडियो बनाने के लिए। आज खाते हैं बिल्कुल इटालियन फूड, बिल्कुल टिपिकल इटालियन। और पिज्जा पास्ता ही टिपिकल इटालियन फूड होता है, ठीक है। तो खाते हैं, आओ। यहाँ देखो सीट्स एकदम ऐसे पास पास होती है। अब आप जैसा देख रहे हो आकांक्षा यहाँ बैठी हुई है, उसका पर्स उसने एकदम लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि आप जैसे, ये तो क्या स्ट्रीट है और यहाँ स्ट्रीट के साइड में भी बैठ के खाने में मजा आता है लोगों को। तो यहाँ क्या लोग कुछ रख देते हैं अपना, तो कोई आता है यहाँ से ऐसे उठाएगा और भाग जाएगा। तो वो बहुत होता है, इसलिए अगर चाहे आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे भी हो ना तो भी आप अपनी चीजें केयरफ्री मत रहो, केयरफुल रहो एकदम ज्यादा, क्योंकि कोई भी आपका ना कुछ सामान उठा के भाग सकता है और वो खाना नहीं होगा, आपका वैल्यूएबल होगा, ठीक है। पर्स या फिर फोन या कुछ। हाँ, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहो। इटली में बैठ के इटालियन पास्ता खाएंगे। दिस इज पेने अराबियाता मेरा और ये स्पेगेटी विद गार्लिक। ओग्लियो, अरे कुछ नहीं, बेसिकली ये वही है, नूडल अपने गार्लिक और मिर्च विर्च मिला के ऑयल डाल के दे दिया। देखो सच बताओ तो मेरे को ना ज्यादा उम्मीदें नहीं है इससे खाने। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितना रेटिंग कितनी? 4? तो वो तो कम हुआ ना, 4 बहुत, ओके। ठीक है। ओके ओके, कितना? 4। तो क्लियरली वी आर नॉट सो इम्प्रेस्ड विद द फूड हियर, बट कोई नहीं, अब खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हमने खाना खा लिया है और हमारा बिल आया 35.2 यूरो। तो एक चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस की जो हम आपको भी वार्न करना चाहते हैं कि जब भी आप रोम में रहो ये चीज़ मत करो। हमने मांगा इनसे पानी का बॉटल, ठीक है, इसके इनने चार्जेस लगाया है 3 यूरो, ठीक है। बट ये मुझे लगता है नॉर्मल बॉटल थी क्योंकि इट वाज नॉट अ ब्रांडेड बॉटल, तो उसमें मुझे लग रहा है शायद इट इज अ टैप वाटर ओनली। तो ये मुझे लगता है दिस इज अ स्कैम। अगर आप यहाँ पे आओ तो प्लीज पानी ऑर्डर मत करो। अगर वो लाके देते हैं तो यहाँ पे पानी वैसे भी टैप का गुड है, ठीक है, बहुत, क्योंकि वो एनीवेज आपको वही लाके दे रहे हैं, तो वो बॉटल वाटर नहीं थी। वो बॉटल वाटर नहीं थी। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ज्यादा पूछो तो ऐसे आप करने लगते हैं, इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं करती, तो वहाँ पे ना आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप रोम में हो, स्पेशली इटली इन जनरल का मुझे नहीं पता, बट अभी रोम का मैं बता रही हूँ, तो अगर आप रोम में हो प्लीज आप पानी का बॉटल अलग से मत ऑर्डर करो। ड्रिंक्स विंक्स, कोल्ड ड्रिंक ये कर लो, पानी रहने दो। अगर चाहिए भी हो ना तो बाहर से खरीद के ले लेना, 1 यूरो में मिल जाता है, क्योंकि 3 यूरो इज लाइक व्हाट, ऑलमोस्ट 250 रुपीस। उसमें आपको 1.5 लीटर की बोतल मिल जाएगी बाहर से। और सबके साथ ये करो तो कितना कमा लो, तो क्यों देना है फालतू में, जब पता है ऐसा होता है तो करना क्यों? मुझे लगता है हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। नहीं, ये डेस्टिनेशन पे नहीं है, यहाँ जा भी नहीं सकते, ये भाई सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आर्किटेक्चर निहार रहे हैं, क्योंकि आज देखो कुछ प्लान तो है नहीं, हम रैंडमली घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कुछ भी अच्छी चीज जो हमें दिख रही है। तो ये मुझे लगा पता नहीं यार क्या है अंदर, कुछ टिकट विकेट लेके चलते हैं अंदर, तो देखा ये सुप्रीम कोर्ट निकला। बताओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कितना सुंदर है यार ये सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जैसे रोड क्रॉस करने में ज़ीब्रा क्रॉसिंग लगी हुई है, तो आप वही बटन दबा के आपको क्रॉस करना होता है, बट कई जगह पे वो नहीं है। ऐसा है कि आप जब उतर रहे हो ना तो बहुत कॉन्फिडेंटली उतरो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो कार वाला जरूर रुकेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में तो बहुत वो होता है कि मैं जाऊँ या तू जाए वाला। तो यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर बिल्कुल उतर गए हो तो फिर वो रुक जाएगा। बट लेकिन उतरे नहीं हो और आप ऐसे बस खड़े हो साइड में, उसको लग रहा है कि नहीं ये नहीं रुक सकता है बंदा, तो वो शायद कार वाला निकाल देगा। तो यहाँ वही है, थोड़ी बहुत इंडिया ऐसे ही है उस मामले में। हम पहुंच गए हैं कासल। आई थिंक ये कासल जैसा ही दिख रहा है। इस कासल का नाम है कासल एंजेलो, कासल सेंट एंजेलो। तो नीचे लिख दूंगी मैं। 2000 साल पुराने कोई आजा था तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के कब्र रखने के लिए उसने बेसिकली ये बनाया। ये तो है ही फेमस, बट रोम में अपने पिक्चर्स में देखे होंगे ये वाली ब्रिज बहुत फेमस है। वो ब्रिज यहाँ से दिखती है और ये ना बहुत ऊंची है, ऐसे ना चढ़ना पड़ रहा है। ये ब्रिज बहुत फेमस है
ये बहुत सारे आपने फोटोज में देखा होगा, तो यहाँ से दिखती है। तो अगर आप कासल आओगे ना तो आप कासल से वो ब्रिज देख सकते हो। तो अगर आपको वो वाली फोटो चाहिए तो आपको यहाँ से इस वाले स्पॉट से मिलेगी। ये कासल से ना एक और चीज़ बहुत पास में है, वो हम दिखाएंगे और वो बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट दिख गई है। तो जिन लोगों ने देख लिया है प्लीज अभी पॉज करो और कमेंट करो कि अगर आपने देख लिया है तो क्या देखा, और जिनने नहीं देखा है उनको मैं हिंट दे दूं, वो देश ही अलग है। ठीक है, वो देश ही अलग है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो बिल्कुल रोम से इतने पास से दिखती होगी? सोचो सोचो। तो सोचते रहो तब तक और हमारा कासल एंजॉय करो, और फिर वहां भी लेके चलेंगे आपको। इनके ये देखो यार, ये स्कल्पचर्स, सेम स्कल्पचर्स नहीं है ये सारे, इतने सारे हैं यहाँ पे, कम से कम 12 12 स्कल्पचर्स है। बट हर एक ना अलग बनी हुई है। इसके अंदर भी जा सकते हैं, इसकी टिकट लगती है 18 यूरो, बट हम शायद अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। बस आई थिंक ऊपर आप जा सकते हो, स्पॉट देख सकते हो, बट वो तो यार व्यू दिखता है, तो वो हमने देख लिया है पहले ही 1-2 जगह से। तो हम बस ऐसे ही बस कासल बाहर से देखेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सब एरिया जो हम घूम रहे हैं, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज नॉट चार्जेबल। तो हम भी बस यही घूम के निकल जाएंगे। ये कुछ पार्क जैसा लग रहा है, तो वो देखते हैं चल के अंदर। पार्क दे सेंट एंजेलो। यहाँ से देखो कासल कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, आई थिंक ये पार्क जैसा है। वहाँ पे बच्चों के खेलने वेलने के लिए प्ले एरिया बना रखा है, और लोग अपना यहाँ पे डॉग वॉक को लेके आए हैं, खाना वाना खा रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज मोर लाइक अ लोकल पार्क। लोकल्स काफ़ी दिख रहे हैं मुझे। और बस बेसिकली ये कासल है, इंडियन एक पीछे पार्क सा है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। निकलते हैं और फिर चलते हैं कहीं और। ये है यहाँ का सेंटर पॉइंट, इसे बोला जाता है रोम का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट यानी सारी जगह यहाँ से, सारी इंपॉर्टेंट जगह या रोम इनफैक्ट पूरा इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसे बोला जाता है सेंटर पॉइंट ऑफ रोम। वैसे यहाँ से सब कुछ पास में है, जैसे कोलोसियम यहाँ से 500 मीटर है, यहाँ से पैंथियन जो हमने बताया था वो भी पास में है, इसलिए इसे यहाँ का सेंटर पॉइंट बोला जाता है। और एक्चुअली इसी से 100-200 मीटर दूर हमारा होटल भी है, तो बहुत ही पास में यहाँ से। तो हम भी काफ़ी हमारे लिए भी इसीलिए काफ़ी जगह जो भी है एक्सेस करना काफ़ी इजी था। ये 1400s में बना है, तो ऑलमोस्ट 500-600 साल पुराना है ये। और ये मतलब जैसे आपने पता नहीं शायद सुना है नहीं, एक मुसलिनी करके इटालियन डिक्टेटर हुआ करता था 1900s में, उसके लिए ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। वो यहाँ खड़े होकर अपनी स्पीचेस दिया करता। तो ये जो पूरा स्क्वायर है, यहीं पे लोग पूरी उसकी स्पीचेस सुना करते थे। जब ये बन रहा था ना, तो यहाँ लोगों की घर वर हुआ करते थे उस जमाने में, तो वो क्या तोड़ के ये बनाया गया था। तो उसलिए काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन और उस टाइम पे काफ़ी लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ था, और लोगों ने काफ़ी अपना गुस्सा बताया था, जो भी उस टाइम के राजा वगैरह रहा करते होंगे। चलते हैं थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। और अगर वैसे तो लोग ऊपर तक जा रहे हैं, जस्ट इन केस अगर लाइन लंबी हो या टिकट लेना हुआ तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, यहाँ से सब दिख रहा है। और अगर नहीं हुआ तो फिर चल लेंगे। चलो चलते हैं पास। आपको वो पीछे आग दिख रही होगी, वहाँ सोल्जर्स दिख रहे होंगे। बेसिकली ऑनर में है वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर हुआ करते थे, जो उसमें शहीद हुए या इटली के साइड से, तो उनके ऑनर में ये बनाया गया है। डेली यहाँ पे फायर लाइट होती है और सोल्जर खड़े रहते हैं इवनिंग के टाइम पे। प्याजा वेनेजिया से बस निकलते सही, बस ऐसे साइड से टर्न लेते से ही हम आ गए यहाँ पे। और ये जैसे प्याजा वेनेजिया, और ये खड़े हुए हैं हम। बिना बताए अगर आपको रोम की हिस्ट्री देखनी है तो आप देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी।
तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये 500, 1000, 1500 साल नहीं, 2-2,500, 3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये एक ज़माने में रोम का पार्ट हुआ करता था, पूरा फुल्ली डेवलप्ड पैलेसेस वगैरह हुआ करते थे ये, आज ऐसे दिखते पूरे रूइन। और एक छोटा सा बस इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये खंबे देख रहे हो आप, इसमें निशान दिख रहे होंगे, तो ये इसलिए है क्योंकि इसको गिराने का ट्राई किया गया था इन खंभों को रस्सी से खींच के, तो वो गिरे नहीं। जैसे कई गिर भी गए होंगे बट ये वाले नहीं गिरे, और इनमें रस्सी के ऐसे निशान भी पड़ गए रोप के। तो वो बेसिकली एक कॉन्स्टेंटीन करके रोमन राजा हुआ करता था, वो जहाँ भी जाता था वो पूरे मॉन्यूमेंट्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने में बिलीव करता था और फिर से रीबिल्ड करता था, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बने। उसने ट्राई किया होगा बट यहाँ नहीं टूट पाई काफ़ी चीज़ें। देख रहे हो है पिलर्स हैं काफ़ी, लेकिन ये टूटे फूटे हैं। तो इनका कंसेप्ट ये है कि ना रोमन रूइंस है, रूइंस यानी जो एक ज़माने में ये पैलेस हुआ करते थे, 2-2, 3-3 हज़ार साल पहले की बात हो रही है यहाँ। तो तब ये पैलेसेस हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हुआ करते थे, यहाँ एक सिविलाइजेशन थी प्रॉपर। तो वो somehow ड्यू टू अननोन रीजंस या नोन रीजंस डिस्ट्रॉय हो गई ओवर द पीरियड, और उनके आज पैलेसेस तो नहीं बचे बट उनके रूइंस बचे हैं। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। हिस्ट्री तो है यार इस सिटी में, मतलब नॉर्मल नहीं, 500, 1000, 1500 नहीं, 2, 2.5, 3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है यार इस सिटी में। रोम wasn't built इन अ सिंगल डे बोला जाता है, तो वो इसीलिए बोला जाता है। तो इसी के साथ मेरी फेवरेट सिटी के फेवरेट पार्ट से हम ये वीडियो एंड करते हैं। अब मुझे लगता है ये वीडियो हम यहाँ एंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यार अब ये बहुत देर देखने वाला हूँ और पूरी ये स्ट्रीट की जो स्टॉल है वो मैं मारने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो और हमारे रोम सीरीज़ के पिछले वीडियोस पसंद आए हो। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, बाय।